खाकान साहब, आईएमएफ को जो भी हमें ज़रूरत थी, जिन हालात में ज़रूरत थी, आईएमएफ ने हमें बेल आउट पैकेज दिया। बेल आउट पैकेज पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था, किसी सियासी हुकूमत या 16 माह की पीडीएम की हुकूमत के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान से डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए ज़रूरी था। अब एक बार फिर इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कोशिश की गई है, एज ए इकोनॉमिक एक्सपर्ट आप उसे कैसे देखते हैं? शायद साहब बड़ी सादा गुफ्तगू है। अगर आप 6 महीने पहले चले जाएं, आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं हो रहा था, पाकिस्तान के रिजर्व्स 3 अरब डॉलर से नीचे चले गए थे, रुपया जायरेट कर रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, हर तरह से एक डिस्कम्फर्ट था। पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉन्ड ट्रेड होता है वो अगर $1 की उसकी कीमत थी तो वो 50 पैसे से नीचे ट्रेड कर रहा था। अप्रैल 24 में उसकी $1 बिलियन की पेमेंट ड्यू है। पाकिस्तान को आज भी 8 अरब डॉलर का जो इस वक्त स्टेट बैंक के ज़खायर हैं, ये जो बिल्डअप हुआ है ये डेट बोरोड है, बट आईएमएफ की वजह से है। मल्टीलैटरल्स, फ्रेंडली कंट्रीज, बायलैटरल पार्टनर्स और थोड़ी बहुत ही कमर्शियल फंडिंग आपको आई है। अभी भी आपकी रसाई इंटरनेशनल मार्केट्स तक नहीं बनी। आईएमएफ का एक आपको 9 मंथ इंटरिम फैसिलिटी मिली है। ये इंटरिम गवर्नमेंट की तरह ही है, जिसको ख़त्म कर दिया जाएगा अप्रैल 12 को। पाकिस्तान को सेकंड रिव्यू भी इसका कंप्लीट कराना है ताकि $1.1 बिलियन आएँ, प्लस आपको एक नए प्रोग्राम का इजरा करना है। मैं तो इससे आगे गुजारिश करूँगा कि मैं तो बहुत क्लियर हूँ कि पाकिस्तान आईएमएफ के बगैर नहीं चल सकता, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज सब आईएमएफ के प्रोग्राम में गई हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है शायद कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को आईसीयू के डॉक्टर के पास ले जाइए। तो ये तो वो बात हुई ना कि 24वीं मरतबा अगर आप आईसीयू के डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो यू हैव नॉट सॉल्व्ड द फंडामेंटल इश्यूज ऑफ योर कंट्री, दैट इज व्हाई यू कीप गोइंग। आज मालियाती खसारा 8,500 अरब है इस साल का, जिसमें हम कहते हैं कि हमने बड़ा संभालने की कोशिश की है। जस्ट एक्सटेंट देखिए कि ये क्या सीरियसनेस है। 30-31 अरब डॉलर का मालियाती खसारा करने जा रही है फेडरल गवर्नमेंट हमारी। अब आप इससे आगे चलिए, 25% इन्फ्लेशन एवरेज करेगी, पिछले साल भी 25% कर रही थी, तो लोगों का हाल देखिए। उसके अलावा मतलब हर चीज जो है सोशल सेक्टर में देखिए, एक्सपोर्ट टू जीडीपी देखिए, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी। खाकान साहब, जो पॉइंट्स आपने रखे और जो अशारिये और जो एदाद मेरे सामने हैं, उन सबको देखते हुए जिसे कहते हैं वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इंसान के हैरान होता है कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल से कैसे निकलेगा। लेकिन एक आम आदमी की फहम के लिए मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे कभी भी ये कोशिश की कि आईएमएफ के साथ जो बेल आउट पैकेज हो रहा है उसे डीरेल किया जाए। एक और कोशिश अब की गई है, जरा टेक्निकली मुझे ये बताइएगा, क्या आईएमएफ इंपैक्ट लेती है किसी सियासी जमात के इस किस्म के अमल का, या फिर उनके जो एदाद शुमार होते हैं या जो उनके अहदाफ होते हैं जो हुकूमत ने पूरे करने होते हैं, वो उनको देखते हुए अपने बेल आउट पैकेज को लेकर आगे चलेंगे? जैसा कि निगरान गवर्नमेंट ने सख्त फैसले किए हैं, उसका एक प्रेशर जरूर मौजूद है, आवाम पर भी उसका प्रेशर आया है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स हैं इस वक्त आपको करनी पड़ेंगी डिफॉल्ट से बचने के लिए। On a stricto sensu way, तो IMF will deal with the government that is in a country. वो इंतज़ार कर रहे हैं, ये केयर टेकर के साथ नहीं बल्कि आने वाली गवर्नमेंट के साथ जो सेकंड रिव्यू है वो करें और उनसे ही बात करें। IMF का स्टेटमेंट भी इस पे आ गया है कि हम जो आने वाली गवर्नमेंट है उससे बात करेंगे, ये IMF ने ऑफिशियली भी कह दिया। सो एक तो ये बात है, ये अपनी जगह कायम है। बट दूसरी बात ये है कि आप जितना अपना होम ग्रोन पैकेज जो है उसकी वाइडर अपने मुल्क में जिसे कहेंगे अग्रीमेंट करेंगे, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और उतनी स्ट्रेंथ से जाके एक बैंक को कहेंगे कि सर इसको प्लीज आप कर दीजिए फंड, इसलिए कि हम इस पे सिंसियर हैं, रिफॉर्म पे सिंसियर हैं। शायद आई एम गोइंग टू से समथिंग मच डीपर देन ये जो सतही गुफ्तगू हो रही है। एक तो यह कि पीटीआई ने आई थिंक अपना थोड़ा सा जो स्टांस है वो टोन डाउन किया है, क्योंकि खत अभी सामने नहीं आया, पर उन्होंने कहा है कि आईएमएफ के साथ एंगेजमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए। इससे मुझे थोड़ी सी तकवीयत मिली। और आईएमएफ भी जैसे मैंने कहा है कि बिल्कुल आने वाली गवर्नमेंट से बात करेगा और वो से, बट शायद हियर्स द डीपर पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन जो हो ही नहीं रही। वेयर इज पाकिस्तान्स ओन प्लान, जिसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, जो सब स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑन बोर्ड आ जाएं और आज मुझे ये कहें कि यार ये प्लान तो ठीक लग रहा है खाकान, ओके ये मैक्रो फिस्कल फ्रेमवर्क 3 साल का है, इसमें ये मुश्किलात आएंगी, पर साथ साथ आप एनर्जी की कीमतें ही नहीं बढ़ा रहे, आप इसको कम करने के लिए आईपीपी से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, आप सर्कुलर डेट को मैनेज के फ्लो को मैनेज करने के लिए लॉसेस को भी नीचे ला रहे हैं, आप डिस्कोर्स को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। वेयर इज दैट प्लान? सो हियर्स आई एम गोइंग टू से समथिंग वेरी वेरी सीरियस टू द पॉलिसी मेकर्स ऑफ पाकिस्तान। जिस मुल्क में ने कामयाबी, खाकान साहब आपके ख्याल में हुकूमत फॉर्म होते ही
हुकूमत फॉर्म होते ही ये सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे पहला चैलेंज यही होगा कि आईएमएफ के साथ रीनेगोशिएट किया जाए, और उसके बाद चूंकि मैं देख रहा था कि बजट की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और आईएमएफ के जो अहदाफ हैं उन्हें सामने रख के बजट की तैयारी की जा रही है। अनडाउटेडली जो भी बजट की तैयारी होगी, और बजट की क्या तैयारी है, सिर्फ 7.5-8% का हम अगर ओवरऑल OFD जिसे कहते हैं ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट, हम कुछ सरप्लस प्रोविंसेस से लेकर अगर बना भी देंगे, जो पिछले साल 3-4 साल से चल रहा है, ये अनटेनेबल है। 1-1.5% के नुकसान करती हैं हमारी SOEs। तो जो मुल्क 9% का फिस्कल डेफिसिट रन कर रहा हो, वहां तो इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि ये 8,500 अरब के नए नोट छपते हैं। जब नोट छपते हैं तो इन्फ्लेशन आती है। सो बहुत सीरियस मसाइल हैं मुल्क के। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मैंडेट दिया है, एक स्प्लिट मैंडेट है। बट असल बात यह है कि IMF के तो जाएंगे ही, पर जाने से पहले घर का होमवर्क जो इस वक्त की अथॉरिटीज हैं उनका काम, जो आने वाली हुकूमत है उसका काम, लोकल डॉक्टर्स उसको वेट करें। फिर आप IMF के साथ कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि नहीं जी, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप टैक्स बढ़ाएं, हम कह रहे हैं कि टैक्स नेट को सिंप्लीफाई करें ताकि टैक्स नेट बढ़े। हम ये कह रहे हैं कि हम GST, RDs, कस्टम ड्यूटी, ये आसान टैक्सेस हैं। हम कह रहे हैं कि हम रियल एस्टेट को, हम कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की जो अशराफिया है, जो हमारा सर्विस सेक्टर है इतना बड़ा, हम उसको टैक्स करेंगे। दिस इज द डीपर कॉन्वर्सेशन जो नहीं हो रही, उसकी वजह से एक अभाम सा फैल रहा है। असल में प्रॉब्लम यह है खाकान साहब कि हम अभी तक जो है ना IMF के प्लान को भी सियासी अंदाज में लेकर चल रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिहेवियर इख्तियार किया,